हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। मेन हमारा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा रोल के बारे में। आज के सेशन में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में आपके पास जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसमें अपोजिशन के क्या रोल है, क्या उसके आपके पास प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखो, ऐसी नहीं बात करेंगे कि पहला लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बना या अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी है, पिछले 10 सालों से कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है 2014 में, तो ये स्टैटिक पोर्शन आप बात करके आज हम बात करेंगे। टोटल सारा का सारा फोकस रखेंगे कि क्या रोल रहते हैं ऑपोजिशन के इंडिया की डेमोक्रेसी में। क्या इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसमें आपके पास क्या ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है या नहीं है, वही आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास कि इफेक्टिव रोल ऑफ ऑपोजिशन। देखो, ऑपोजिशन क्या करता है आपके पास। सबसे पहली बात, एक क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेसी में। क्यों ये इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल यहाँ पर जो ओपोजिशन का है वो है क्यों। देखो, अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो मान लो कोई भी सरकार अगर चूज होकर आएगी तो 5 साल जो हमारे पास जो मतलब जो सरकार में बैठेंगे उन्हीं की ही मतलब बातें मानी जाएँगी और वो अपनी मनमर्जी से यहाँ पर काम कर सकते हैं। उनको क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं होगा। उनकी बातों को रिवील करने के लिए नहीं होगा कोई भी, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, जनता को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी। बिल लोकसभा, राज्यसभा में आएँगे, पास हो जाएँगे, किसी को नहीं लगेगा पता कि क्या उसमें चर्चा हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अगर कोई सदन का मेंबर या पार्लियामेंट या किसी पार्टी प्रधान का बंदा अगर एक ही पार्टी रहेगी तो उस पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोल पाएगा। मतलब जनता के लिए एक एक आपके पास मीडियम रहता है, आपके पास ऑपोजिशन, जिसे हमें एक तो इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपके पास जो ऐसी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो जनता के लिए सही नहीं होती है, उसको क्रिटिसाइज करने का काम करता है ऑपोजिशन। तो देखो, ऑपोजिशन मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेमोक्रेसी में निभाता है, सर्विंग एज चेक ऑन द रूलिंग पार्टी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्दी इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और ये कंट्रीब्यूट करता है एक हेल्दी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मतलब पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट रहता है हमारे सदन में बिल्कुल हेल्दी तरीके से यहाँ पर चलता है। मंत्री होते हैं और उसको ओपोजिशन में बात करते हैं, मतलब एक वेल पैटर्न में हमारी पार्लियामेंट चलती है ऑपोजिशन के साथ में। अब देखो, अगर बात कही जाए अकाउंटेबिलिटी की तो होगा क्या, मान लो कि अगर कोई ओपोजिशन में कोई अगर बंदा बैठा हुआ है और अगर कोई मंत्री यहां पर है तो वो बंदा क्या होगा, जो मंत्री या आपके पास जो मिनिस्टर पर्सन होगा वो अकाउंटेबल होगा आपकी जनता की बातों को लेकर। मतलब इससे अगर वो ओपोजिशन से डरेगा भी, ओपोजिशन को अपनी बातें भी सुनाएगा और ओपोजिशन को बोलेगा कि हम ये काम कर रहे हैं, तो एक जो भी हमारे पास क्या होगा, जनता का काम या कोई बिल आएगा तो उसके लिए कोई भी आपके पास जो मिनिस्टर रहेगा या कोई पार्टी मेंबर जो रहेगा वो एक बिल्कुल अकाउंटेबल रहेगा। बट अगर ऑपोजिशन नहीं होगी तो उसको क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी या हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो, द ऑपोजिशन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन एंड डिसीजन। जो उसके डिसीजन होते हैं, क्या क्या डिसीजन होते हैं। पहले तो वो क्वेश्चनिंग पॉलिसी, जो मतलब आपके पास जो जो पार्टी इस टाइम पे सत्ता में है या किसी टाइम आपके पास सत्ता में जो भी पार्टी होगी उस टाइम पे जो ओपोजिशन क्या काम करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। पहले तो वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, देन आपके पास डिमांड कर सकता है किसकी, ट्रांसपेरेंसी की। जो भी आप बिल ला रहे हो भारतीयों के लिए, इंडिया के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब उसके बारे में सबको पता होने चाहिए। ये नहीं कि बिल आया चुपके से पास हो गया। एक्सपोजिंग करप्शन, जो आपके पास पार्टी प्रधान में कोई भी बंदा होता है या किसी पार्टी का कोई बंदा होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर वो एक्सपोज कर सकता है करप्शन को कि देखो आप पर्सन क्या कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो। तो लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाएगा। इट इंश्योर दैट दोज पावर रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट। तो आई होप आपको अकाउंटेबिलिटी की बात समझ आई होगी कि पहली बात या पहला प्रॉफिट क्या रहता है आपके पास किसे, ऑपोजिशन से। पहली बात तो ये रहती है कि जो बंदा पार्टी प्रधान या पार्टी सत्ता में होगी वो पर्सन क्या रहता है, अकाउंटेबिलिटी में रहता है, जवाबदेही में रहता है। और कैसे जवाबदेही में रहेगा,
पहली बात, ओपोजिशन क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, उससे ट्रांसपेरेंसी के बारे में पूछ सकता है और उसके करप्शन के बारे में यहाँ पर बातें कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स व्यूज। डाइवर्स व्यूज का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एक कोई पर्सन अगर सरकार में आ गया तो वो आपकी बातें माने या ना माने उसके ऊपर डिपेंड है, बट लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, हमेशा ही पूरी की पूरी जनता की बातों को सुनता है, क्योंकि उसने भी नेक्स्ट ईयर या अगले साल इलेक्शन लड़ने हैं। तो एक जनता की बातों को पूरे के पूरे जो हमारे पास जो बातें होती हैं या वो बाकी जितनी भी पार्टीज मिलकर वो काम कर रही होती हैं, उनके जो व्यूज होते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटर होता है आपके पास क्या, लोकसभा का ओपोजिशन जो होता है एलओपी। तो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ द सोसाइटियल ओपिनियन, जो सोसाइटी के जो ओपिनियंस होते हैं एंड इंटरेस्ट, और इट एडवोकेट फॉर मार्जिनलाइज वॉइस एंड प्रेजेंट अल्टरनेटिव पॉलिसी एनरिचिंग द डेमोक्रेटिक डायलॉग्स। तो यही क्या काम करता है, एक आपके पास रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटियल ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट, जो सोसाइटी के जो ओपिनियंस होते हैं और जो इंटरेस्ट होते हैं उनके, ठीक है, मतलब क्या जनता चाहती है, तो वो एक रिप्रेजेंट करने का काम आपके पास करता है क्या, लीडर ऑफ अपोजिशन। देन हमारे पास नेक्स्ट है पॉलिसी डेवलपमेंट एंड डिबेट। देखो सबसे बड़ी बात है, कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उसके अगेंस्ट ही हमेशा देखा जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, या अगर कोई अच्छी आपके पास पॉलिसी होगी तो उसके साथ भी रहेगा। बट साथ में क्या होगा, जो हमारे पास जितनी भी पॉलिसीज आएंगी उनके अगेंस्ट खड़ा होगा डिबेट के लिए कि इसमें ये चीजें और रेक्टिफाई करने के लिए हैं, या इनमें और चीजें ऐसी हमें क्या चाहिए, इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर सामने से कोई डिबेट करने वाला नहीं होगा तो एक कोई भी आपके पास सरकार क्या कर सकती है, किसी भी तरीके का कानून पास यहां पर कर सकती है। तो होगा क्या कि देखो ओपोजिशन जो पार्टीज होती हैं एंगेज इन रिगोरस डिबेट, एक बहुत खतरनाक डिबेट करती हैं अबाउट द प्रपोज्ड लॉ एंड पॉलिसीज। जितनी भी हमारे पास जो नई नई पॉलिसीज बनकर आती हैं जो ऐसा लगता है कि जनता के लिए सही नहीं है या पूरे के पूरे देश के लिए सही नहीं है, तो उनके लिए यहां पर डिबेट करता है एलओपी। और scrutiny can lead to better legislation and as a different perspective are considered resulting in more robust and effective governance। और यही जो डिबेट वगैरह होती है, जो बातें कही जाती है, इससे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट निकल के आती है, मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन यहाँ पर की जाती है, कुछ चेंजेस यहाँ पर किए जाते हैं अगर सरकार को लगता है तो। देन हमारे पास नेक्स्ट बात है वोटर एंगेजमेंट, मतलब वोटर की एंगेजमेंट ये बना के रखते हैं, कैसे होते हैं देखो एन एक्टिव ऑपोजिशन कैन मोबिलाइज वोटर, इनकरेज सिविक पार्टिसिपेशन एंड फोस्टर पॉलिटिकल अवेयरनेस, इट प्रोवाइड सिटीजन विद चॉइसेस एंड इनकरेज देम टू बी इन्फॉर्म अबाउट द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। तो ये वोटर की पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएगा, देखो होगा क्या कि अगर मान लो कोई सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करेगा, लोगों को अवेयर करवाएगा कि आप वोट हमें डालो, वोट की पार्टिसिपेशन करो, हमें वोट डालो, हम आगे जाकर इस चीज को आपके पास इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें से होगा क्या, एक वोटर एंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ती है। तो यही बात हो रही है कि सिटीजन विद चॉइस एंड एनकरेज देम टू बी इन्फॉर्म अबाउट देयर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। तो एक इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को और बोलते हैं कि आप क्या करो, पॉलिटिक्स में आपके पास वोटर एंगेजमेंट यहाँ पर बढ़वाओ। प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ पावर, जो आपके पास कई नेता लोग ऐसे होते हैं या कई मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी पावर का गलत यूज करते हैं, तो अब्यूजिव पावर प्रिवेंट करता है ये आपके पास अब्यूज पावर किसी मिनिस्टर की। तो प्रिवेंट कैसे करेगा, लोगों को बताएगा या आपके पास पार्लियामेंट में बात अपनी रखेगा कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो बाय चैलेंजिंग द आपके पास रूलिंग पार्टी डिसीजन, तो चैलेंज कर सकता है रूलिंग पार्टी के डिसीजन को। द ओपोजिशन हेल्प प्रिवेंट अथॉरिटिज्म एंड अब्यूज ऑफ पावर, और इट प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज अपहेल्ड एंड रिस्पेक्टिव। और ये जितनी भी डेमोक्रेटिक जो आपके पास चीजें होंगी बिल्कुल एक रिस्पेक्टिव तरीके से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये नहीं कि कोई मंत्री अपनी पावर का यहाँ पर गलत यूज कर रहा है। ओवरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर ये देखता रहता है कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, लोगों को अवेयर करते हैं। तो ऑपोजिशन पार्टी ऑफन सर्व ऑन वेरियस कमेटी, मतलब जो ऑपोजिशन में आपके पास वेरियस कमेटी होती हैं जो सरकार में देखती रहती हैं क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है।
तो स्क्रूटनाइज करती हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इन डिफरेंट सेक्टर, और दिस ओवरसाइट इज एसेंशियल फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। और यही ओवरसाइट जो हमारे पास देखने का काम होता है, यही गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को यहाँ पर क्या करता है, बूस्ट भी करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का क्या मतलब हुआ, एक अच्छा क्रिटिसिज्म होगा तो वो सरकार की परफॉर्मेंस को यहाँ पर डे बाय डे बेटर करता चलेगा। बट अगर मान लो अगर जो क्रिटिसिज्म हुआ वो कंस्ट्रक्टिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव हुआ, तो सरकार क्या हो सकती है वहां से, एक मतलब जो हमारे पास जो ओपोजिशन जो है वहां से उस एलओपी या लीडर ऑफ ओपोजिशन यहाँ पे मतलब अपनी जो बातें होंगी उसको अच्छे से रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगी, और जो जनता होगी, जो पब्लिक होगी, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। तो होगा क्या कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यहाँ पर इनका होता है लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन की पार्टीज का। तो इफेक्टिव अपोजिशन इज नॉट सॉलिडली अबाउट द अपोजिंग, इट ऑल्सो ऑफर द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है एंड सुजेस्ट करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि ये इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करते हैं, मतलब हमारे लिए जो ऑपोजिशन है इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक आपके पास क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्हांस कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। और दिस कैन लीड टू मोर कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट वेयर आइडिया फ्रॉम ऑल साइडेड आर कंसिडर्ड, और एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है कि सारी की सारी जितनी भी आपके पास पार्टीज होती हैं उन सब की बातों को यहाँ पर माना जाता है। होता क्या है कि हर एक पार्टी क्या होती है, अलग जगह से जीत कर आती है, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली अलग होती है, उनकी विधानसभा की सीटें अलग होती हैं, या लोकसभा से कोई आ रहा है तो उनकी सीट्स यहाँ पर अलग हैं। तो एक छोटे से छोटे गाँव की यहाँ पर बातों को क्या किया जाता है, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से यहाँ पर माना जाता है, और जितनी भी पार्टीज होती हैं अपने यहाँ पर जनता का क्या करती हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पर करती हैं। Strengthening democratic norms, the presence of the strong opposition reinforce the principle of democracy, such as the pluralism and the importance of the आपके पास dissent, और this foster a political culture where differing opinion आर वैल्यू रादर देन द साइलेंस। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो आपके पास ये स्ट्रेंथ कैसे करता है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, ये बात आपने यहीं पर जरूर याद रखनी है कि जो पॉलिटिकल कल्चर जो होता है वेयर डिफरिंग ओपिनियन, जहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन होते हैं ऑपोजिशन से, आर वैल्यूड रादर देन द साइलेंस, मतलब आपके पास ये ज्यादा वैल्यू रखते हैं आपके पास रादर है साइलेंस, मतलब कोई ऐसा बंदा कि कोई चुप बैठा हुआ है तो उससे अच्छा है हमारे पास कि कोई बंदा ऑपोजिशन में हो, बातें कहे, लोगों की बातों को यहाँ पर अपनी जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू रखते हैं, और आपके पास ये भी ये आपके पास ऑपोजिशन की डायरेक्ट बातें गवर्नमेंट तक पहुँचती हैं, और एक आपके पास अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पर निकल के आती हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें कि इस टॉपिक का कंक्लूजन है क्या, हम क्या निकाल सकते हैं इस टॉपिक का कंक्लूजन, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो ओपोजिशन है ना, इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए आपके पास जो ओपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इट फोस्टर अकाउंटेबिलिटी, करता क्या है, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है सरकार की इसको बढ़ाता है, जवाबदेही को बढ़ाता है। इनरिच पब्लिक डिबेट्स, पब्लिक डिबेट को आगे इंक्लूड करता है। इंश्योर दैट गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ ऑल सिटीजन। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि ऑपोजिशन के बंदे हो तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के सारे सिटीजन्स की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कंसर्न को आगे रखते हैं। और विदाउट अ रोबस्ट ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है कैन स्टैग्नेट लीडिंग टू अ पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर। अगर मान लो कि अगर एक अच्छा, एक रोबस्ट, एक शक्तिशाली अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो होगा क्या कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होगी वो कैन स्टैग्नेट हो सकती है। क्या पता सरकार अच्छे डिसीजन ले या ना ले, अगर किसी को कोई क्रिटिसाइज करने वाला ही नहीं है तो एक सरकार स्टैग्नेट तरीके से यहाँ पर काम कर सकती है, और लीडिंग टू पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर, और अपनी जो पावर होगी वो आपके पास अब्यूजिव तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकती है सरकार। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के इन्वायरमेंट के लिए आपके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग, एक रोबस्ट जो हमारे पास ओपोजिशन है उसका होना क्या है, जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हमारी जनता की बातें आपके पास अच्छे से यहाँ पर डिफाइन हो सके सरकार के आगे।
और आपके पास जितने भी आपके पास ऑपोजिशंस वाले होंगे या ऑपोजिशन में जो भी होगा वो सारी की सारी यहाँ पर जितनी भी आपके पास अकाउंटेबिलिटी या जितनी भी हमारे पास बातें होंगी सरकार की या आपके पास जनता की, वो आगे रखेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जिसको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।